एक बार गरुण जी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु, मृत्यु के बाद जीव की यात्रा कैसी होती है? ये रहस्य मुझे समझाइए ताकि मैं लोगों को सचेत कर सकूं। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जब किसी का समय पूर्ण हो जाता है तब यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। गरुण बोले, प्रभु, क्या यह यात्रा कष्टदायक है? श्री कृष्ण बोले, यदि प्राणी ने जीवन में अधर्म किया हो, दूसरों को दुख पहुंचाया हो, तो उसकी यात्रा कांटों से भरी होती है। लेकिन जिसने सत्य, दया और भक्ति को अपनाया हो, उसकी आत्मा स्वर्ग के पुष्प मार्ग पर चलती है। श्री कृष्ण ने गरुण जी को एक कथा सुनाई। एक राजा सुधर्म था, जो बड़ा ही धर्मात्मा था। एक बार गलती से उसने एक साधु को अपमानित कर दिया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जब यमलोक पहुंची तो यमराज ने कहा, राजन, आपने बड़ा पुण्य किया है, पर उस एक पाप के कारण आपको कुछ समय नरक देखना होगा। राजा ने विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, जो सत्य है वही स्वीकार्य है। उसके पश्चात उसे स्वर्ग में विशेष स्थान मिला। श्री कृष्ण बोले, इसलिए मानव को चाहिए कि मृत्यु से पहले अपने कर्मों को शुद्ध करे। जो सच्चा है वही शिव है और वही मोक्ष का मार्ग है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसकी चिंता मत करो, जो आया नहीं उसकी आशा मत करो, वर्तमान में जियो, यही जीवन का सार है। तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल की चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारे वश में नहीं उसके लिए क्यों दुखी होना? जब मन भारी हो तो याद रखो, दुख का कारण तुम हो, समाधान भी तुम हो। मुझे पाने का सबसे सरल उपाय है सच्चे मन से प्रेम और निष्काम भक्ति। संसार में हर कोई तुम्हें तोड़ने आएगा, लेकिन जब तुम मेरी शरण में आओगे, मैं तुम्हें और भी मजबूत बनाऊंगा। जो अपने दुखों में भी मुस्कुराता है, वही मेरे सबसे निकट होता है। जब जीवन की राहें कठिन लगने लगे, जब मन अशांत हो और कोई मार्ग ना सूझे, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन अशांत हो, तब एक पल के लिए अपनी सांसों को देखो। जीवन का अस्तित्व वही है, मैं वही हूँ। हर रात के बाद भोर आती है, हर दुख के बाद सुख। यदि तुम धैर्य रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यदि कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि मैंने तुम्हें गढ़ा है, संसार नहीं। सत्य पर चलो, प्रेम से बोलो और चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए है वही तुम्हें मिलेगा ही। तुम्हारा मन यदि मेरा नाम लेता रहे तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। तुम्हारे अश्रु व्यर्थ नहीं जाते। मैं हर आंसू देखता हूँ और हर आंसू के बदले तुम्हें कुछ सुंदर देने का संकल्प करता हूँ। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें मेरे और निकट लाने का माध्यम है। हारो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई हरा नहीं सकता वो स्वयं का मन होता है। यदि तुम अपने मन को जीत लो तो सारी दुनिया झुक जाएगी। डरो मत, मनुष्य अपने डर से हारता है, परिस्थितियों से नहीं। यदि तुम निर्भय हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। असफलता अंत नहीं है, ये तो आरंभ है। आत्मबल जगाने का उठो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार तुम निराश हो जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को पुकारता हूँ। जागो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा है, बस उसे पहचानने की देर है। मन कमजोर नहीं होता, वह तो बस भ्रमित होता है। उसे प्रेम, विश्वास और भक्ति से फिर से मजबूत बनाओ। युद्ध चाहे बाहर हो या भीतर, विजय उसी की होती है जो अपने मन को स्थिर रखता है। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां से कुछ आगे नहीं दिखता, ना रास्ता, ना उम्मीद, पर वहीं श्री कृष्ण की कृपा आरंभ होती है। यह कथा एक ऐसे युवक की जिसने सब कुछ खोकर भी धैर्य और आशा के साथ
अपने जीवन को फिर से जीता। श्री कृष्ण वाणी के सहारे एक सीधा साधा युवक जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। माँ बीमार थी, पिता खेतों में मेहनत करते थे और माधव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था शहर जाकर नौकरी करना, माँ का इलाज करवाना और परिवार को एक अच्छा जीवन देना। लेकिन समय ने करवट ली। एक ही वर्ष में माधव की माँ चल बसी। खेती में भारी नुकसान हुआ और पिता को लकवा मार गया। अब माधव अकेला था। नौकरी की तलाश में शहर गया, पर कहीं जगह ना मिली। पैसों की कमी, भूख, अपमान, ताने सब कुछ झेलता रहा। एक रात वह रेलवे स्टेशन पर बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में सिर्फ माँ की पुरानी माला थी। मन में विचार आया, क्या जीवन यहीं समाप्त हो गया? उसी स्टेशन के कोने में एक वृद्ध साधु भजन गा रहे थे। जो राखे राम उसे कौन चाखे, जो न राखे राम उसे कौन बचावे। माधव जैसे ठिठक गया। साधु मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, जीवन तब नहीं हारता जब सब कुछ चला जाता है। जीवन तो तब हारता है जब आशा और धैर्य छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, स्थित प्रज्ञ बनो, परिणाम की चिंता मत करो। उसी रात माधव की जिंदगी बदल गई। अगली सुबह माधव मंदिर गया। वहां उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं टूट चुका हूँ, लेकिन अब मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ। आप जो चाहें वही करिए, मैं प्रयास करता रहूंगा। कुछ ही दिनों में उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। धीरे धीरे मेहनत, भक्ति और धैर्य से वह आगे बढ़ता गया। 5 वर्षों में उसने पिता का इलाज कराया, खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है उसकी परीक्षा जरूर होती है, लेकिन जो आशा नहीं छोड़ता उसे अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो टूटकर भी मुझ पर विश्वास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रथ है, एक पहिया कर्म का, दूसरा भक्ति का। यदि दोनों साथ चलें तब ही रथ संतुलन में रहेगा। जब तुम अपने भीतर की शांति खोजते हो तब बाहर की हलचल तुम्हें नहीं डिगा सकती। संतुलन का अर्थ कर्म में लीन रहो, पर आसक्ति मत रखो। यही योग्य है, यही मुक्ति है। तुम संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत लाओ। जैसे कमल जल में रहकर भी निर्लिप्त रहता है। अत्यधिक चिंता, अत्यधिक इच्छा और अत्यधिक क्रोध, ये तीनों जीवन के संतुलन को तोड़ते हैं। इनसे सावधान रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन शक्ति में है। कभी कभी उत्तर ना देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। सच्चा भक्त वही है जो संसार के शोर में भी मुझे सुन सके और अपने कर्तव्यों में मुझे देख सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दिन का एक भाग कर्म के लिए रखें, एक भाग ध्यान और आत्मचिंतन के लिए और एक भाग अपनों से जुड़ने, प्रेम बांटने के लिए। तभी मन, शरीर और आत्मा तीनों में संतुलन होगा और वहीं से शांति का आरंभ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में बार बार दुख आते हैं तब मेरी शरण कैसे तुम्हें शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुख और सुख, सर्दी और गर्मी, ये सब क्षणिक हैं, आकर चले जाते हैं। तो उन्हें सहन कर, क्योंकि ये ही तुझे स्थिर बनाते हैं। जिसने दुख में भी अपना मन स्थिर रखा वही सच्चा योगी है। दुखों में बिखर जाना सरल है, लेकिन स्थिर रहना ही साधना है। मनुष्य अपने कर्मों से बनता है, पर भक्ति से मुक्त होता है। दुख तब आता है जब मन संसार से अधिक आशा करता है और मुझ में कम जुड़ता है। एक गांव में राधे नाम की स्त्री रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया, बेटा अपंग हो गया और घर में रोज भोजन की समस्या रहती। लोग कहते, राधिका तो जीवन ही अभिशाप है। लेकिन राधे रोज सुबह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती, मुरली की धुन सुनती और कहती, प्रभु, दुख आया है, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बस यही बहुत है। वर्षों बाद वही स्त्री गांव की सबसे शांत, सबसे प्यारी और संत स्वरूप मानी जाने लगी। लोग पूछते,
तुम इतने दुख में भी मुस्कुरा कैसे लेती हो? वह कहती। मैंने दुख को श्री कृष्ण की चिट्ठी समझा। जितना बड़ा दुख उतना ही बड़ा संदेश। हर आंसू में उनका प्रेम छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आए तो भागिए नहीं, श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। हे नाथ, ये मेरा नहीं, अब आपका है। यह संसार नश्वर है पर आत्मा अजर है। जो गया वह शरीर था, जो बचा वह अनुभव है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़िए। जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि हम परिणाम से बंध जाते हैं। कर्म करो पर फल मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है। तो इनसे प्रभावित ना हो, क्योंकि आत्मा स्थिर है, शांत है। जब परिस्थिति कठिन हो तब ध्यान भीतर ले जाता है। बाहर हलचल हो सकती है पर भीतर सागर जैसा मौन बना रहता है। खुशी कोई घटना नहीं, यह एक निर्णय है। तू यदि चाहे तो विष में भी अमृत का स्वाद पा सकता है। जो मुझे अपना सब कुछ मानकर मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे, वह हर परिस्थिति में आनंदित रहेगा। एक युवक था, नारायण, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास ना तो धन है न सुविधा, फिर भी इतनी प्रसन्न क्यों रहते हो? वह बोला, मैंने कृष्ण से सीखा है, हर दिन ईश्वर का उपहार है। यदि परीक्षा आ रही है तो समझो वह मुझे निखार रहे हैं। कुछ समय बाद वह बीमार पड़ गया, घर छिन गया, फिर भी वह मंदिर में जाकर भजन करता रहा। एक दिन किसी ने कहा, अब तो शिकायत कर लो प्रभु से। नारायण मुस्कुराया, शिकायत किससे करूं? जो अभी मुझे संभाल रहे हैं उन्हीं से। परेशानी तो है पर मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। यह भी बीत जाएगा, इस भाव में रहो। हर दुख, हर कठिनाई एक दिन बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम। यह संसार स्थायी नहीं, तो दुख कैसे स्थायी होगा? अपनी सोच बदलो, दृष्टि बदलो। जो अवसर छिन गया उस पर रोना बंद करो। जो सीख मिली उसे गले लगाओ। सेवा और भक्ति में मन लगाओ। जब मन टूटे तो किसी और का मन जोड़ो, यही सेवा है। जब दुख बढ़े तो श्री कृष्ण का नाम लो, यही भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन जलने लगे दूसरों की सफलता से, या जब हृदय बार बार गुस्से में पट पड़ता है, तब समझिए यह भाव हमें अंदर से खा रहे हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा योद्धा है। बाहर के युद्ध से बड़ा है अंतर मन का युद्ध। ईर्ष्या वह अग्नि है जो पहले ईर्ष्या करने वाले को जलाती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने वाला कभी शांत नहीं रहता। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक से जब बुद्धि जाती है तब आत्मा मार्ग से भटक जाती है। इसलिए जो क्रोध को वश में कर ले वही मेरे सबसे निकट होता है। दूसरों की तुलना मत कर, जो तुम्हारे लिए है वह समय पर मिलेगा। मेरा नियम अटल है, प्रत्येक को उसके कर्म और श्रद्धा के अनुसार देता हूँ। विक्रम और सत्यजीत दो भाई थे। विक्रम ने पूरी उम्र मेहनत की लेकिन व्यापार में असफल रहा, जबकि सत्यजीत ने जल्दी सफलता पा ली। विक्रम को धीरे धीरे क्रोध और ईर्ष्या ने घेर लिया। उसका मन भटकने लगा। वह भजन करता लेकिन बेचैनी बनी रहती। एक दिन भगवान के मंदिर में गया और बोला, प्रभु मैंने तप किया फिर भी सब कुछ भाई को क्यों मिला? मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, जो तूने किया वह तप नहीं, प्रतिस्पर्धा थी। जो उसने किया वह समर्पण था। जब तू मुझसे सिर्फ पाने के लिए नहीं, समझने के लिए आएगा, तब तुझे वही मिलेगा। विक्रम की आंखें भर आईं। उसी दिन से उसके मन से ईर्ष्या और क्रोध दूर होने लगे। प्रत्येक आत्मा का अपना मार्ग होता है, कोई जल्दी पहुंचे, कोई देर से, पर अंत में सभी मेरे पास आते हैं। क्षमा को अपनाओ। क्रोध रखने से तुम जलते हो, सामने वाला नहीं। क्षमा करने से मन हल्का और आत्मा ऊंची होती है। ध्यान और नाम जप करो। ईर्ष्या और क्रोध मानसिक विष हैं। ध्यान और ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप मन को शुद्ध करता है। यदि आपको यह श्री कृष्ण वाणी मन को छू गई हो तो उसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि शब्द सिर्फ सुने जाते हैं तो वो बीत जाते हैं, पर जब उन्हें जिया जाता है तब वो जीवन को बदल देते हैं।
भरोसा रखिए, श्री कृष्ण हर उस आत्मा के साथ हैं जो दुख में भी भक्ति और कठिनाई में भी मुस्कुराहट ना छोड़े। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वाणी में एक नई दृष्टि, एक नई सीख के साथ। अगर आपको यह वाणी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की परेशानी का उत्तर इस वाणी में छुपा हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।